वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन वैलेंस थ्योरी के बेस पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं बेटा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करें CONH3 6 टाइम 3 पॉजिटिव की बेटा, ये कैसे बना बेटा। तो सबसे पहला काम है बेटा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना। X+6 ये न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, टोटल चार्ज +3 है बेटा। X+0 बराबर है +3 और X = +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो आगे बेटा +3, तो यहाँ ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन है इसमें बेटा। तो पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, या ऑर्बिटल बोल देते हैं बेटा। ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव आयन। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं बेटा, तो आपको पता है कोबाल्ट का तो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2 बेटा। तो कोबाल्ट 3+ का क्या होगा बेटा, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे किससे बेटा, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा, और एक तो 3d6 हो जाएगा बेटा। 2 S से जाएंगे और 1 D से जाएगा। 4s लिखो या 0 है, और 4s लिखना चाहो तो 0 है, और 4p भी लिखना चाहो आगे तो वो भी बेटे 0 है। तो ध्यान से देखना 3D, ये 3D है बेटा। 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 बेटा। एक S है बेटा 4s, और 3p है बेटा, ये खाली है बेटा 4p। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं बेटा। तो पहले अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, डिजनरेट ऑर्बिटल हैं, फिर हो जाएगी पेयरिंग बेटा। इसके बाद हमें ये देखना होता है बेटा कि लिगेंड कैसा है। तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, CO भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, NO2 नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, En भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, NCS नेगेटिव भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड बेटे, तो पेयरिंग करेगा बेटा। तो अब है बेटा D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 पॉजिटिव बेटा। तो ये तो हो जाएगी पेयरिंग बेटे। ध्यान से देखना बेटा, ये 3D है बेटा, तो ये तो यहाँ तो हो जाएगी पेयरिंग बेटा। 2 D के ऑर्बिटल बच जाएंगे, 1 S का बेटा और 3 P के बेटा। 2 तो D के हो गए बेटा, 1 S का और 3 बेटे P के बेटा। तो ये है D2sp3 हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा। अब क्या होगा बेटा, अब कॉम्प्लेक्स बनेगा CONH3 6 टाइम 3 पॉजिटिव, और क्योंकि इनर ऑर्बिटल 3D पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बेटा, इनर
ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी का नाम है बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसी का नाम है बेटा स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स। बेटा स्पिन पेड, 3 नाम है बेटा, तीनों अपनी बुक में है, तीनों याद रखने हैं बेटा। तो ये तो बेटे ऐसे कैसे 3 डी ऑर्बिटल पेयरिंग होगी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ हम ध्यान से देखें बेटा, तो ये है बेटा, यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन बेटे, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए हैं। कहाँ से आए हैं भी बताएंगे बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 6 NH3 बेटे, तो लिगेंड है ना, एक अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो 6 देंगे बेटा। अब इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम देखते हैं बेटा तो इसमें कहीं भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। पहली बात बेटा, CONH3 6 3 पॉजिटिव इज ए diamagnetic complex. This is diamagnetic complex because it has all paid electron and it has no unpaid electron, no incomplete d orbital, it has fully filled d orbital, all completely filled orbital। इसी तरह से ये कलरलेस है बेटा। This complex is colorless because it has all paid electron or completely filled d orbital, it has no unpaid electron or no incomplete या partly filled d orbital। ऑक्टाइडल है बेटा, तो इसकी शेप ऑक्टाइडल होगी। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है, वो भी क्या है, ऑक्टाइडल है बेटा। इसी तरह से बेटा यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें बेटा, इस कोबाल्ट की जगह क्रोमियम ले लेते बेटा, या आयरन ले लेते बेटे, आयरन Fe, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो यहाँ भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट वही होगी, और Fe होता है 3d6 बेटा 4s2, तो Fe 3 पॉजिटिव क्या होगा, 3d5 हो जाएगा बेटा, 4s0 और 4p0 बेटा। अब D में 5 हैं, Fe 3 पॉजिटिव, तो 5 तो ऐसे आएंगे बेटा। अब ये भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, तो नो डाउट, तो इसमें 2 में तो पेयरिंग हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा बेटा। D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो जाएगा Fe बेटा, नो डाउट बेटा। ये भी क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ये पैरामैग्नेटिक है बेटा, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये है बेटा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, इज ए पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से हम क्रोमियम भी ले सकते हैं बेटा, क्रोमियम +3 होगा जैसे, तो क्रोमियम जो +3 होता है बेटा, वो होता है 3d6 4s1 और 3d4 होता है बेटा, क्यों 3d5 4s1, एक से जाएगा, 2d से जाएंगे तो 3 ही रह जाएंगे बेटा। तो यहाँ पहले 3 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, और 2 अवेलेबल हैं पेयरिंग के लिए, तो ये भी D2 बेटा।
और यदि हम यहाँ लेते हैं बेटा COF6 3 नेगेटिव बेटा, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही होगी बेटा CO3D7 और CO ये 3D6 हो जाएगा बेटा, 4S0 4P0 और आगे 4D लिखो तो वो भी बेटे 0 मतलब। तो ऑर्बिटल्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव कैसे आएंगे बेटा, 6 हैं तो ऐसे आएंगे 4D, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा, F नेगेटिव है, वीक लिगेंड है बेटा, तो इसमें आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, पेयरिंग नहीं होगी बेटा। तो ये बनेगा sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस बेटा, यहाँ भी कोबाल्ट 3 प्लस है राइट। तो 5d ऑर्बिटल तो ऐसे कैसे रहेंगे बेटा, तो देखो बेटा क्या होगा, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रहेंगे बेटा 3D, तो इसमें एक S और 3P और 2D बेटा, तो ये इस तरह से बनेंगे बेटा, एक S 3P और 2D, sp3d2 हाइब्रिड कहो या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और D के बच गए बेटा 3 बेटा, 4D के 3 खाली बच गए हैं। अब क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से, अब यहाँ है COF6 और बेटे 3 नेगेटिव है, कोई बात नहीं है, तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आउटर होगा, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ये तो सेम रहेगा। थ्री डी और यहाँ एक S 3P और 2D, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम 6 F नेगेटिव लिगेंड से बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स फ्रॉम 6 F नेगेटिव, और ये अपने बेटे ऐसे कैसे रहेंगे भाई 3 4D। तो इसको हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स को बेटा, तो इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, ये पैरामैग्नेटिक है बेटा, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन और इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। इट इज कलर्ड कॉम्प्लेक्स है बिकॉज इट हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन और इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल। शेप चाहे sp3d2 है चाहे d2sp3 है, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। इस तरह से जहाँ बेटे हमने F6 लिखा है वहाँ Cl6 लिख दें, Br6 लिख दें, I6 लिख दें, SCN6 लिख दें, OH6 लिख दें, सभी वीक लिगेंड है बेटे। H2O लिख दें बेटा, वो भी वीक लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी बेटा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, और ऐसा टॉपिक है बेटा जो एग्जाम में तो आएगा ही, इसके बिना तो बेटे कोई पेपर ही नहीं बनता, आप कह सकते हो ये बात। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।